नमस्ते दोस्तों, शनुफुन टून्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो बहुत मिस्टीरियस है, जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक सी की, जो अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपने हिस्ट्री और सीक्रेट्स के लिए भी फेमस है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे ब्लैक सी के कुछ अननोन और मिस्टीरियस फैक्ट्स। तो भाई लोग, सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं? क्या इसका पानी सचमुच काला है? नहीं, इसका पानी काला नहीं है। असल में ब्लैक सी का पानी ब्लू और ग्रीन होता है, बिल्कुल दूसरे समुद्रों की तरह। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ब्लैक सी का पानी ब्लू और ग्रीन होता है, बिल्कुल दूसरे समुद्रों की तरह। लेकिन फिर भी इसे काला नाम कैसे मिला? यह सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है। यह कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि बहुत पहले ग्रीक लोग इस सी को अतिथि अप्रिय सागर कहते थे। कहते हैं कि बहुत पहले ग्रीक लोग इस सी को अतिथि अप्रिय सागर कहते थे। क्यों? क्योंकि यहां स्टॉर्म्स और डेंजरस करंट्स बहुत आते थे, जिससे शिप्स को यहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता था। धीरे धीरे समय के साथ अतिथि अप्रिय शब्द बदलकर काला हो गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्लैक सी बहुत डीप है और इसके नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसी डार्कनेस की वजह से शायद इसका नाम ब्लैक सी पड़ गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नाम ही काला है। असल में तो ये सी रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि इस समुद्र का नाम बदलने के पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं। कुछ का कहना है कि पुराने समय में इस समुद्र के चारों ओर के क्षेत्र को काला कहा जाता था, जो कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ हो सकता है। इसके अलावा इस समुद्र के माध्यम से व्यापार करने वाले व्यापारी भी इसे काला कहते थे, क्योंकि यहाँ के पानी में कुछ विशेष प्रकार के खनिज होते थे जो इसे अन्य समुद्रों से अलग बनाते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस समुद्र के नाम के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए कई शोध किए हैं। उन्होंने पाया कि इस समुद्र के पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है, जो गहरे पानी में अंधकार पैदा करती है। इस अंधकार की वजह से भी इसे ब्लैक सी कहा जा सकता है। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, ब्लैक सी का नाम और इसकी कहानियां वाकई में बहुत रोचक हैं। यह समुद्र न केवल अपने नाम के लिए बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। आज के समय में ब्लैक सी के किनारे बसे देशों में पर्यटन भी बहुत बढ़ गया है। लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों का आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा ब्लैक सी की समुद्री जीवन भी बहुत विविध है। यहाँ के पानी में कई प्रकार की मछलियां, कोरल रीफ्स और अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक सी का नाम चाहे जैसे भी पड़ा हो, यह समुद्र अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है, और यही है काले सागर का रहस्य। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक सी के नीचे एक ऐसी दुनिया है जहां लाइफ लगभग नहीं है? यह एक रहस्यमयी और अनोखी दुनिया है जो हमारे सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक सी की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में एक रहस्य है। ब्लैक सी की गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम होती है। यहां की गहराई में जाने पर आपको एक अजीब सी शांति और सन्नाटा महसूस होगा। दरअसल 200 मीटर से भी नीचे जाने पर यहां ऑक्सीजन लगभग गायब ही हो जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की कमी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सिर्फ वो क्रीचर्स ही रह सकते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कुछ खास तरह के बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अपने आप में बहुत ही अनोखे होते हैं और इनकी संरचना भी बहुत ही विशेष होती है। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है। इस गहराई में जीवन के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें हैरान कर सकता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर चीजें सड़ती नहीं हैं, बल्कि हजारों सालों तक सेफ रहती है। यह एक तरह का प्राकृतिक संग्रहालय है जहां समय रुक सा गया है। यानी अगर कोई चीज ब्लैक सी की गहराई में डूब जाती है तो वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है जैसे समय वहां रुक गया हो। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कल्पना करो, कितना अद्भुत नजारा होगा वो। एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई प्रभाव नहीं है, जहां हर चीज वैसी की वैसी ही बनी रहती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें हमारे इतिहास और प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। ब्लैक सी की गहराई में जीवन का यह अद्भुत रूप हमें यह सिखाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी विविध और रहस्यमयी है।
यहाँ की गहराई में छुपे हुए रहस्य हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे और हमें प्रेरित करेंगे कि हम और अधिक जानें और समझें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ब्लैक सी के बारे में सोचें तो याद रखें कि इसके गहरे पानी के नीचे एक पूरी दुनिया है जो हमारे जानने और समझने के लिए इंतजार कर रही है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमें हमारे ग्रह की अद्भुतता और रहस्यों का एहसास कराती है। दोस्तों, ब्लैक सी कोई आम सी नहीं है। इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि इस सी के किनारे कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस रहती थीं। ग्रीक सिविलाइजेशन तो आपको याद ही होगी। जी हां, वही ग्रीक सिविलाइजेशन जिसने दुनिया को फिलॉसफी, आर्ट और साइंस दिए। ब्लैक सी के किनारे ग्रीक लोगों ने अपने कई सिटीज बसाए थे और यहां से व्यापार करते थे। यहां तक कि कुछ हिस्टोरियंस का तो यह भी मानना है कि प्रलय, डूम्सडे की कहानी जो बाइबल में लिखी है, वो असल में ब्लैक सी में आई एक भयानक फ्लड पर आधारित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले ब्लैक सी का पानी अचानक बढ़ गया था और इसके आसपास की जमीन डूब गई थी। कल्पना करो कितना भयानक नजारा रहा होगा वो। चैप्टर 4। दोस्तों, अब कहानी में थोड़ा और रोमांच डालते हैं। ब्लैक सी के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी गहराई में सैकड़ों बल्कि हजारों शिप्स डूबे हुए हैं। क्योंकि यहां ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए ये शिप्स सैकड़ों सालों बाद भी वैसी ही हालत में मिले हैं जैसे डूबे थे। इन शिप्स में सोने चांदी के सिक्के, कीमती जेवर और न जाने क्या क्या दबा हुआ है। कुछ साल पहले तो वैज्ञानिकों को एक 2400 साल पुराना ग्रीक शिप मिला था जो बिल्कुल सही सलामत था। कल्पना करो उस शिप में कितने सीक्रेट्स होंगे। ब्लैक सी मानो एक ट्रेजर से भरा हुआ बॉक्स है, बस चाबी चाहिए उसे खोलने की। चैप्टर 5। टाइटल, काले सागर के रहस्यमयी ब्लैक होल बॉडी। दोस्तों, अब कहानी में थोड़ा रहस्य और डर का तड़का लगाते हैं। ब्लैक सी में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स ब्लैक होल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। अरे भाई, यहां असली वाले ब्लैक होल की बात नहीं हो रही है जो स्पेस में होते हैं। यहां ब्लैक होल का मतलब है ऐसी जगहें जहां पॉइजनस गैसेस और डेंजरस केमिकल्स भरे हुए हैं। अगर कोई जीव गलती से भी इन ब्लैक होल के पास चला जाए तो वो पल भर में मर जाता है। यहां तक कि शिप्स के लिए भी ये जगहें बहुत डेंजरस मानी जाती है। ब्लैक सी के ये ब्लैक होल इस बात का सबूत है कि नेचर कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली है। चैप्टर 6। टाइटल, काले सागर का गांठ और उसके जलवायु परिवर्तन बॉडी। दोस्तों, अब थोड़ी सी साइंस की बात कर लेते हैं। काले सागर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पानी में एक खास तरह की गांठ पाई जाती है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ब्लैक सी के पानी में एक खास तरह की गांठ पाई जाती है जिसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। यह एक ऐसी गैस है जो पानी में घुल जाती है और उसे पॉइजनस बना देती है। ये गैस पानी में घुलकर उसे जहरीला बना देती है, जिससे समुद्री जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ये गैस पानी में घुलने के बाद उसे इतना जहरीला बना देती है कि वहां कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता। ब्लैक सी में यह गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, खासकर गहराई में। गहराई में इसका स्तर इतना ज्यादा होता है कि वहां का पानी पूरी तरह से डेड जोन बन जाता है। इसकी वजह से ब्लैक सी का निचला हिस्सा पूरी तरह से डेड है, यानी वहां कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता। यह डेड जोन समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों, यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर यह गैस पानी से बाहर निकलती है तो यह हवा में मिलकर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह गैस पानी से बाहर निकलती है तो यह हवा में मिलकर पॉइजनस रेन का कारण बन सकती है। यह पॉइजनस रेन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम ब्लैक सी के एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। हमें समुद्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि ये गैस पानी से बाहर न निकल सके और हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सके। इसके लिए हमें सामुदायिक जागरूकता बढ़ानी होगी और सफाई अभियानों में भाग लेना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम समुद्र में कचरा न फेंकें और प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सरकारों को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाना होगा। केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम ब्लैक सी और अन्य समुद्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम ब्लैक सी को फिर से जीवंत बना सकते हैं
और समुद्री जीवन को बचा सकते हैं। चलिए मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। चैप्टर 7 टाइटल काले सागर और समुद्री प्रदूषण। बॉडी दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्लैक सी के सामने पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्लास्टिक, केमिकल्स और फैक्ट्रीज का कचरा, ये सब मिलकर ब्लैक सी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पोल्यूशन की वजह से ब्लैक सी के क्रीचर्स मर रहे हैं, पानी पॉइजनस होता जा रहा है और मरीन लाइफ खतरे में पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ब्लैक सी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्लास्टिक का यूज कम करना, कचरा सही जगह पर फेंकना और लोगों को अवेयर करना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम सब इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखें दोस्तों, पृथ्वी हमारा घर है और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उतरो। टाइटल काले सागर, रहस्यों और खतरों का अद्भुत संगम। बॉडी दोस्तों, ब्लैक सी एक रहस्यमयी और हिस्टोरिकल जगह है जिसमें साइंस, हिस्ट्री और नेचर के अद्भुत पहलू छिपे हुए हैं। चाहे वो इसके डीप और मिस्टीरियस पानी हो या फिर यहाँ के एंशिएंट ट्रेजर्स और डूबे हुए शिप्स, ब्लैक सी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ब्लैक सी से जुड़े ये मिस्टीरियस फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शनफन टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो में फिर से किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और ज्ञान की दुनिया में खोए रहिए।